कि ये जो 3 कानून है ना, ये केवल किसान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये पूरे देश के हर नागरिक को नुकसान पहुंचाएंगे, छोड़ के चंद कंपनियों को। यहाँ का मजदूर बेकार, यहाँ का किसान बेकार, यहाँ का जितना खेती से जुड़ा व्यापारी दुकान वाले वो सब बेकार। ये एक बहुत बड़ा जो है वो देश आर्थिक प्रॉब्लम में फंसने। नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं थारू समाचार। आज हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चड़ूनी जी। सर, सबसे पहले तो थारू समाचार में आपका स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद। सर, आप लगातार जो है किसानों की बात उठा रहे हैं और लगातार आप 3 जो काले कानून हैं केंद्र सरकार ने जो पास किए हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। आप आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, आगे की रणनीति तो सभी जितने संगठन आंदोलन में शामिल हैं सभी की राय से ही होगी। लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि ये जो 3 कानून है ना, ये केवल किसान को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, ये पूरे देश के हर नागरिक को नुकसान पहुँचाएंगे, छोड़ के चंद कंपनियों को। क्योंकि इनसे पूरा एग्रो बिजनेस जो 15 लाख करोड़ का है, जिसमें अभी करोड़ों लोग शामिल हैं, जैसे पूरे आड़ती हैं, पूरे व्यापारी हैं, पूरी मंडियों में कर्मचारी हैं, वो सब जुगाड़ वो सारा छीन के जो है वो चंद कंपनियों के पास जाएगा। और यहाँ का मजदूर बेकार, यहाँ का किसान बेकार, यहाँ का जितना खेती से जुड़ा व्यापारी दुकान वाले वो सब बेकार। ये एक बहुत बड़ा जो है वो देश आर्थिक प्रॉब्लम में फंसने वाला है, इसलिए ये आंदोलन सबका। दूसरा, फिर उसको वो महंगा बेचेंगे, वो जो पूरा सामान लेके खाते हैं, मोल लेके खाते हैं। जैसे अब अडानी सेब में आ गया, अडानी 25 रुपये सेब खरीद रहा है और 250 रुपये किलो बेच रहा है। कल वो 20 रुपये किलो खरीद के गेहूँ खरीद के 50 रुपये किलो नहीं बेचेगा, इसकी क्या गारंटी है? इसलिए सबका आंदोलन है, किसानों का नहीं, सबको लगना चाहिए। सर, भाजपा जिस तरह से कह रही है कि वो केवल चंद किसान हैं और वो एक तरह से नकार रही है किसान आंदोलन को। 11 मीटिंगों में सरकार हमें ये नहीं बताई कि इन कानूनों से किसानों का फ़ायदा कैसे है। अब भी हम आपके चैनल के माध्यम से, खुले चैनल के माध्यम से हम चैलेंज करते हैं सरकार को कि सरकार डिबेट पे बैठ जाए, दुनिया देखे। हमने तो वहाँ भी कहा था जब मीटिंगों में बैठते थे कि लाइव चलाइए, पूरा देश देखे ना कि हम क्या बात कर रहे हैं। पूरे देश के सामने बात रखें कि इन कानूनों से किसानों का फ़ायदा कैसे है, कारपोरेट का फ़ायदा कैसे है, ये तो हम बता सकते हैं। किसानों का फ़ायदा कैसे है ये सरकार बताए। और अगर इससे किसानों का फ़ायदा ही नहीं है तो फिर ये किसान के नाम से क्यों थोपे जा रहे हैं? जी सर, जिस तरह से अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह गिल ने जो है पंजाब के सीएम, उन्होंने कहा है कि पंजाब में जो है किसान आंदोलन ना करें, वो दिल्ली जाएं। और चूंकि यहाँ पर वो कर रहे हैं तो एक तरह से राज्य को जो है आर्थिक नुकसान हो रहा है। देखिए, वो तो उनकी जुबान है, अपने अपना वो है, सब अपने अपने यहाँ से आंदोलन को निकालना चाहते हैं कि मेरे यहाँ ना हो, बाकी जो मर्जी हो। लेकिन आंदोलन सारे देश का और सारे देश में ही होगा। सर, क्या भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी? देखिए, ये तो मैंने अभी तय नहीं किया है कि चुनाव लड़ेगी, लेकिन पानी की मारी खेती पानी से ही हरी होगी। अब हमें कोई हथियार के बल पे नहीं लूट रहा है, हमें कानून के बल पे लूट रहा है। और कानून हमारे नीतिकारों ने बनाए हैं, और जब तक नीतियां बनाने में किसान शामिल नहीं होंगे तब तक तो दूसरे लोग अपने पक्ष के बनाते रहेंगे। ये तो एक तरफी कबड्डी है। सर, जिस तरह से ये तराई क्षेत्र में हज़ारों किसान हैं सर, अभी गन्ना और धान की फसल जो है तैयार है। सर, जिस तरह से यहाँ के किसानों को कैसे फ़ायदा पहुँचेगा, उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, वही चीज़ है, जैसे मैं एमएसपी की गारंटी की बात कर रहे हैं। यहाँ से धान हरियाणा में बिकने जाता है, क्योंकि यहाँ भाव नहीं मिलता। यहाँ से हरियाणा में, उत्तर प्रदेश से हरियाणा में, बिहार से हरियाणा में बिकने जाता है। तो यहाँ एमएसपी क्यों नहीं मिलता? ये हिंदुस्तान से बाहर थोड़ा ही है। एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। एमएसपी तो न्यूनतम है कि इससे कम तो बिकेगी नहीं, न्यूनतम कि आप पैदा करिए और हम इतना भाव देंगे। और फसल बीजने से पहले वो तय करते हैं, और फसल बीजने के बाद, पकने के बाद उसे खरीदते नहीं है। तो सरासर अन्याय है। और आज इसी के तहत जो है
आज हमें 3 से 4 लाख करोड़ पर साल नुकसान हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 15 साल में 45 लाख करोड़ हमें एमएसपी से कम मिला है। 15 लाख करोड़, मेरी रिपोर्ट नहीं है, 15 लाख करोड़ कम मिला है। अगर देश के किसानों का कर्जा देखें तो 7 से 8 लाख करोड़ है। एग्रीकल्चर कर्जा, एग्रो बिजनेस, एग्रो इंडस्ट्री का अलग निकाल दें तो 45 लाख करोड़ अगर हमारी जेब में और आ जाता, पिछले 15 साल का केवल है, उसके पीछे भी और लुटाई थी, तो हम आज भी जिंदा रहने की स्थिति में होते। और वो सारा पैसा मार्केट में घूमता। अब वो सारा पैसा मार्केट से निकल के कारपोरेट के पास चला गया और अब पूरा बाजार भी खाली है, पूरी मार्केट भी खाली है। आप सुन रहे थे चढ़ूनी जी को, जो लगातार जो है किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं, देश भर में जा रहे हैं और इसी तरह से हम आपके सामने मुद्दों को लाते रहेंगे, आपके सामने दिखाते रहेंगे, आपकी आवाज़ जो है एक बनकर रहेंगे। रुस्तम सिंह राणा, कैमरामैन विवेक के साथ, थारू समाचार।